नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का राष्ट्रपति, दुनिया के सारे बुरे काम कर रहा है जो दुनिया के हर पैरामीटर पर खराब हैं। संयुक्त राष्ट्र उसको खराब कह रहा है, 20,000 लोगों को मार चुका है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है और उस देश के अपने नागरिक, उसके अपने मंत्री उसके खिलाफ हैं और कोई नहीं चाहता कि वो एक दिन और कुर्सी पर रहे। उसके बावजूद वो वहाँ पर कुर्सी पर है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी ताकतें उसको कुर्सी पर देखना चाहती हैं और पश्चिमी एजेंडे के लिए उसका कुर्सी पर होना ज़रूरी है। जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि जैसे बेंजामिन नेतन्याहू का कुर्सी पर रहना पश्चिमी ताकतों के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे दुनिया में कई और भी लोग होंगे जिनका कुर्सी पर रहना पश्चिमी ताकतों के लिए बिल्कुल गवारा नहीं होगा। वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे वो कुर्सी पर रहें। हम अक्सर पढ़ते हैं कि तानाशाह है, पिशाच है, लोगों को मार देता है, इसको मार दिया, उसको मार दिया, गुलामी है, रेडियो ज़बरदस्ती सुनना पड़ता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनते होंगे और वो हम सुनते हैं एक देश के बारे में जिस देश का नाम है उत्तर कोरिया। भाई, सबके मन में उत्तर कोरिया है, लेकिन सबको लगता है कि उत्तर कोरिया के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है, मेरे जैसा एक पत्रकार सोचता है, वो जानकारी पश्चिमी नज़रिए से है, पश्चिम के मीडिया से है। उत्तर कोरिया का कोई अखबार हमारे पास आता नहीं, उनका कोई पक्ष हमारे पास आता नहीं। तो हम कैसे पता करें कि उत्तर कोरिया में वही हो रहा है जो हमको कहा जाता है? हमको क्या कहा जाता है पहले ये समझते हैं, फिर हम आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाएंगे जो उत्तर कोरिया के अंदर तक हो के आया है। वो कम्युनिस्ट भी नहीं है, वो उनके विचारधारा का आदमी भी नहीं है, उनकी सरकार का आदमी भी नहीं है। तो पहले हम समझते हैं उत्तर कोरिया के बारे में किस किस तरह के दुष्प्रचार या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि अगर खेल में हार गए, आप मेडल नहीं ला पाए, तो आपको कंसंट्रेशन कैंप में भेज देते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि सबके घर में एक रेडियो होता है जिसको पूरे समय खुला रखना पड़ता है और अचानक कोई भी आकर चेक कर सकता है। किम जोंग उन जिस हेयर स्टाइल में रहते हैं वैसा हेयर स्टाइल कोई रख नहीं सकता उस देश में। नौकरी की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, 24 घंटे काम करना पड़ता है। इस तरह की बातें हैं। दवाइयाँ नहीं हैं, इलाज की इजाज़त नहीं है, नशे की को लेकर कोई नीति खुली है, जो आदमी कोई भी नशा वशा कर सकता है। बेघर लोग बहुत सारे हैं वहाँ पे या नहीं हैं। अमीर गरीबों की स्थिति क्या है। किम जोंग उनकी आलोचना करने पर सज़ा हो सकती है। 2.5 करोड़ लोगों को जेल में डाला जा चुका है उसके राज में। इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ हमको समय समय पर मिलती रहती हैं। सच्ची है या झूठी है, इसकी जांच हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मनोज मल्होत्रा के पास हम चल रहे हैं, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं और जो उत्तर कोरिया राजनीतिक नज़रिए से घूमने नहीं गए थे, बल्कि वो उत्तर कोरिया सिर्फ ये देखने गए थे कि देखें तो उत्तर कोरिया में क्या है। तो उत्तर कोरिया कैसा है, ये अंदर की कहानी पता करेंगे एक ऐसे आदमी से उत्तर कोरिया गया है। और हमारे साथ हैं ट्रैवलिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल चलाते हैं मल्होत्रा साहब, वैसे तो उद्योगपति हैं। वो उत्तर कोरिया में गए हैं और उन्होंने अपने चैनल पे 4-5 वीडियो की सीरीज बनाई है और उसमें उन्होंने बताया कि उत्तर कोरिया का समाज कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। अच्छी बात यह है कि मल्होत्रा साहब का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना वो कोई कम्युनिस्ट हैं, ना कोई वो दक्षिणपंथी हैं, वामपंथी हैं, ना वो कैपिटलिस्ट हैं। तो उनसे हम ज़्यादा अच्छी तरह से एक इंसाइट ले सकते हैं कि भाई उत्तर कोरिया का समाज है कैसा। मल्होत्रा साहब, स्वागत है आपका। और ट्रैवलिंग मंत्रा के लिए बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं आपको। बेहतरीन चैनल है आपका, बढ़िया वीडियो आप बनाते हैं और घुमाते लोगों को। आपका अपना भी शौक है घूमने का और आप लोगों को भी घुमाते हैं। तो उत्तर कोरिया जाने का विचार मन में क्यों है आपके? सबसे पहले तो सभी को नमस्ते, जय हिंद, सलाम, सत श्री अकाल और राम राम। और गिरिजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। जी, अब सीधा चलते हैं आपके सवाल पर। गिरिजेश जी, मैं यूट्यूब पे आने से पहले और नॉर्थ कोरिया जाने से पहले मैं लगभग 35 कंट्रीज जो है ट्रैवल कर चुका था और यूएस, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया और
एशिया की काफी सारी कंट्रियां ट्रैवल करने के बाद मुझे लगा कि चलो अब कुछ यार अलग देखते हैं। यूरोप गए तो एक जैसा सा लगा सब कुछ, यूके यूरोप सब एक जैसा सा माहौल है, तो लगा कि कुछ अलग देखते हैं, इस बार किसी अलग कंट्री को ट्रैवल करते हैं। और मैंने बहुत सारे र्यूमर्स, जैसा कि हम सब लोगों ने सुने होते हैं कि वहां पर नॉर्थ कोरिया में बाल नहीं काटने देते, वहां पर जीन्स नहीं पहनने देते, पता नहीं क्या ब्ला 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 जो बातें थी। तो जी जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल कर चुके थे तो ऐसा लगता नहीं यार, इंसान तो सारे एक जैसे से ही हैं, हर कंट्री में एक जैसे से ही बोलते हैं, एक तरह से ही सारी चीजें है ना, खाना पीना सब कुछ लगभग लगभग सेम सा होता है। तो चलो, तो जिज्ञासा हुई कि देखते हैं ऐसा है क्या एक्चुअल में, जो कि इतनी ज्यादा जिसके बारे में बातें होती हैं। हर रोज न्यूज चैनलों पे कम से कम आधे घंटे का एक प्रोग्राम तो नॉर्थ कोरिया को लेके आता ही है। तो बस वो शैतान जिज्ञासा नॉर्थ कोरिया ले तानाशाह। गई। जी जी। सर, तानाशाह तो हमारे देश में भी कहने लग गए हम। जी जी, तो ऐसे ही है सर, जिसकी चलती है वो तानाशाह हो जाता है लोगों की नजर में। जी। लेकिन अगर कोई अपने देश को संभाले बैठा है इस जमाने में, इस दुनिया में, जब इतने सारे देश एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो अब वो तानाशाह कह लो या उसको एक अच्छा आप राजा कह लो, तानाशाह तो राजा की तरह होता है, या उसे एक अच्छा शासक कह लो आप, या अच्छा पॉलिटिशियन, जो भी नाम दे सकें। जी तो क्या कैसे गए आप वहां पे? तो जाना आसान नहीं है, किस रास्ते से आप गए वहां पे? सर, तो एक्चुअली आसान नहीं था। थोड़ी सी रिसर्च की तो पता लगा हाँ यहाँ जाया जा सकता है। जब लगा कि यार कुछ अलग जाते हैं, कुछ अलग देखते हैं, तो अलग देखने की जब रिसर्च में नॉर्थ कोरिया दिखा तो उसको सर्च किया तो पता लगा कि आप किसी टूर एजेंसी जो रिकमेंड हो उनके द्वारा, मतलब उनकी गवर्नमेंट के द्वारा, उसी के थ्रू आप जा सकते हैं। तो ऐसी ही एक टूर कंपनी से मैंने कांटेक्ट किया और मैं उनके थ्रू वहां पर गया था। जी मतलब ट्रैवल कंपनियां, उनकी कोई ऑथोराइज ट्रैवल कंपनियां जिनके जरिए आप जा सकते हैं, तो आप उन्हीं के जरिए। जी 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 सर, जा सकते हैं। तो और कोई भी मतलब वीजा में कोई दिक्कत नहीं हुई एज सच। वहां पर एयरपोर्ट पे वाया चाइना गया था मैं, वाया रशिया भी जा सकते हैं, लेकिन जो इजी रूट पड़ता है इंडियंस के लिए वो वाया चाइना पड़ता है। और चाइना से मतलब बिल्कुल ही बॉर्डर्स मिलते हैं उनके, तो आप जी, चाइना से जा सकते हैं इजीली। और वीजा वगैरह सब कुछ वो जो टूर कंपनी होती है वो ही अरेंज करती है। अगर हम अपने भारत से तुलना करें जी तो आगे लोगों के जीवन स्तर में क्या आपको अंतर लगा? मतलब हमारे भारत में जैसे लोग रहते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है। वहां तो लोग कहते हैं तानाशाह देश है, तो क्या वहां पर भी बहुत ज्यादा गरीबी बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, फुटपाथ पे लोग सोते हैं वहां पर भी, अमेरिका की तरह, भारत की तरह, यूरोप की तरह? सर, गरीबी तो पूरी दुनिया में ही है सर। जो जिन देशों की आपने बात की वहां पर भी बहुत गरीबी है, लेकिन क्या है कि उनकी मीडिया नहीं दिखाती। हम जैसे जो ट्रैवलर्स हैं, जो आप जैसे लोग अगर जो बाहर जाते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर भी लोग होमलेस हैं, बाहर बैठे हुए हैं। आप मतलब जो आपने नाम ले दिए, यूएस जाओ तो बहुत सारे होमलेस दिखते हैं वहां पर, और बहुत सारे मॉल्स के बाहर बैठे होते हैं। तो गरीबी तो सर पूरी दुनिया में ही है लगभग। लेकिन देखो, भारत की सर तुलना हो ही नहीं सकती किसी भी। एक तो हमारी जनसंख्या है जो वो बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर नॉर्थ कोरिया की बात करो तो शायद 4 करोड़ की जनसंख्या है, 4 करोड़ तो दिल्ली में ही है लोग, शायद ज्यादा ही हो। जी तो हमारी जो जनसंख्या है वो हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान इसलिए कि हमारी जनसंख्या की वजह से ही जो चीजें सस्ती हैं हमारे को, यहाँ पर जो लेबर सस्ती मिल जाती है वो है। और अभिशाप इसलिए है कि हमारे लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते नहीं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पढ़ाई वगैरह पे ध्यान नहीं देते, एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते, और बस बिगड़ते जा रहे हैं अपनी। अगर हम लोग अपनी, मैं हर अगर जगह कोरिया हर कोरिया इंटरव्यू मेरे में ख्याल से बोलता हूँ। कोरिया अगर फोकस करें तो कोरिया हमारे मुकाबले, कारण जो भी हो, क्या वहां पर भी अमेरिका की तरह बेघर हैं? सड़कों पे नशा करते हुए लोग मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हुए? सर, वहां पर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन देखा मैंने। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, जो कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए वीडियोस पे और जी आते रहते हैं। तो जी जी। वो ये है कि सर लोगों ने कहा कि सिर्फ इनकी एक जो स्टेट है प्योंगयांग, जो इनकी कैपिटल है वो ही अच्छी है, आप बाहर नहीं गए।
तो मैं बता दूं कि वेरी फर्स्ट वीडियो जो थी, उसी वीडियो में मैंने दिखाया कि पहले हम प्योंगयांग हैं और उसके बाद हम बॉर्डर तक गए, साउथ जो कोरिया का बॉर्डर है, और उस बॉर्डर के बाद हम कसांग, एक और कैसांग, पता नहीं कसांग, मुझे याद नहीं है, उस हम शहर में भी गए और रास्ते में हमने 150 किलोमीटर का सफर तय किया। रास्ते में ऐसा नहीं था कि हमें ब्लाइंड फोल्ड कर दिया हो, आंखों पे कोई पट्टी बांध के ले जा रहे हैं कि भाई ठीक है जी अब कहीं और जाके बस जो चीज दिखानी हो वहां पट्टी गोली। रास्ते में हमें दिख रहा था, अच्छे घर भी थे, गरीबी भी थी, सब कुछ था, रोड साफ भी थे, रोड टूटे हुए भी थे, वो भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया। बट हुआ क्या कि लोगों ने पहला पार्ट तो है वो देखा, लगभग 8 मिलियन व्यूज हैं। जो सेकंड जी पार्ट है मनु वो 1.5 मिलियन, तो वो छट के 1.5 मिलियन रह गए 8 अरे में से, तो मनु जी लोग पूरी बात दरअसल क्या समझ है, नहीं पाए। अगर हम सीधे इस सवाल को टाल जाएंगे कि अगर वहाँ पे गरीबी है कि नहीं है, तो लोगों के मन में रहेगा कि कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है। क्या सर वहाँ पर गरीब, गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है? ऐसे लोग मिले आपको जिनके पास रहने खाने को ना हो? ऐसा कुछ दिखे आपको लोग? नहीं सर, हमें हमें मिला कोई नहीं ऐसा। लेकिन हाँ, रास्ते में जैसे देख रहे थे तो जैसे गांव आते थे तो बहुत अच्छे घर नहीं थे, लेकिन शहरों में बहुत डेवलप था जो शहर था वो, मतलब अल्टीमेट था। हमारे साथ 14 लोग थे ग्रुप में। मेरे को जो ऑस्ट्रेलियन वगैरह थे उन्होंने बोला कि यार देखो ये मतलब कंट्री कितनी साफ है। अगर कोई ऑस्ट्रेलियन, अगर कोई सिंगापुरियन कह रहा है कि ये कितने साफ हैं, तो इट मीन्स उनसे ज्यादा साफ था। और वाकई वो बहुत कंट्री साफ थी, बहुत ही नीट एंड क्लीन थी, लोग बाग बहुत डिसिप्लिन में थे। और आप उसे डर कह लीजिए, लोग कह रहे जी डर के मारे डिसिप्लिन में थे, ऐसा सर उनके लोग भी बहुत अच्छे थे। वहां पर काफी लोकल से हमारी बात हुई। अब आप ना हर किसी के आगे कैमरा नहीं कर सकते, तो काफी जी, लोकल से बात हुई, वो ठीक रह रहे हैं सर। अगर 2 रुपए में, मतलब भारतीय 2 रुपए में अगर हम पूरे महीने ट्रैवल कर सकते हैं, वहां पर इतना सस्ता था ट्रेन का टिकट और बस का टिकट कि आप 2 रुपए में पूरे महीने ट्रैवल कर सकते हैं सर। तो अगर वहां पर 10,000 किसी की सैलरी है तो वो बहुत है जी। वहाँ पे तो बात गरीबी दिखी, लेकिन ऐसा कोई भूखा नंगा भिखारी कोई नहीं दिखा वहां पर के रोड पे लोग भीख मांग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था जी। और एजुकेशन का क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे एजुकेशन हम देखते हैं लगातार महँगी होती जा रही है, आदमी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, ये स्थिति है। तो वहाँ क्या एजुकेशन लोगों क शिक्षा का क्या सिस्टम है वहाँ पे? सर वहां पर जो लोगों से बात हुई, गाइड्स के अलावा भी हमें होटल में लोग मिल रहे थे। अब सब कुछ स्क्रिप्टेड तो नहीं हो सकता, ऐसा तो है नहीं हर आदमी प्लांट किया गया, और वो क्यों करेंगे, वो आप कुछ भी प्लांट नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को 4 साल हो गए गए, 4 साल में मैंने उनको ये नहीं देखा कि उनके जो शासक हैं वो आके सफाई दे रहे हैं बात बात पे। यहाँ तो किसी को कुछ कह दो तो सफाई देने आ जाता। उसने कभी, आपने भी देखा होगा, कभी किम जोंग उन आया नहीं टीवी पे अपनी बात को प्रूफ करने, सफाई देने अपनी, के नहीं ऐसा नहीं वैसा है। तो वहां पर जो शिक्षा है वो फ्री है, और वहां पर जो भी रहना है, जो भी अच्छे लोग हैं, वो फ्री में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखा है। बिजली फ्री है वहां पर, पानी फ्री है। और पहले लोग नहीं मानते थे, अब तो दिल्ली में भी बिजली पानी फ्री है। तो वहां पर सर फ्री है, एजुकेशन भी फ्री है, सब कुछ फ्री है वहां पर। तो क्या कुछ कॉलेज तो होंगे वहाँ पे ना जहाँ पे पैसे सर देके बिल्कुल अमीर थी, लोग अच्छे कॉलेज। यूनिवर्सिटीज थी, यूनिवर्सिटीज थी, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, स्कूल से बहुत अच्छे स्कूल से, उनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह थी वो बहुत अच्छी थी। एक दो और लोगों ने वीडियोस बनाई है, स्कूल्स की वीडियोस बनाई है, अच्छी है। और सर अगर कोई देखो टूर पे ले जाता है तो आपको झुग्गी बस्ती में कोई नहीं ले जाता। अगर दिल्ली कोई घूमने आएगा तो हम भी उसको लुटियंस जोन में ले जाएंगे, उनको कनॉट प्लेस में ले जाएंगे, हम उन्हें अपनी झुग्गी बस्तियां नहीं दिखाएंगे। तो जी, जी। ऑब्वियसली अब जब हम जाते हैं तो हमें अच्छी जगह ही दिखाई जाती है जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं नहीं, नहीं, हमारे। हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या एजुकेशन वहाँ सर पे एकदम फ्री है? सबको बड़ी-बड़ी लाइब्रेरी आप जो बता रहे हैं जी जी, यूनिवर्सिटी बता स्कूल रहे हैं। वगैरह अगर मैं इसलिए आपको बता रहा था कि अगर किसी ने स्कूल का टूर कराया तो ऑब्वियस बात है वो अच्छे ही स्कूल का टूर कराएगा, जी, किसी जी। बिल्कुल ही जो टूटा फूटा स्कूल होगा उसका नहीं कराएगा। तो वहाँ स्कूल भी हैं, बहुत अच्छे थे स्कूल, कॉलेजेस भी हैं, बल्कि वहाँ पर साइंस के कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हर चीज है सर। वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं और तो हमारे यहाँ शो जैसे नहीं प्राइवेट करते जा रहे। हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उस तरह उस क्वालिटी के हैं वो कि किस तरह के हैं? सर देखो वो इतने ज्यादा डेवलप तो है नहीं,
ना ही उनके पास इतना पैसा है कि इंडिया तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई अब, तो हमारा मुकाबला तो वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे रूमर्स हैं उनके लिए, वैसा कुछ भी नहीं है। 350 इंडियन लोग भी वहां रहते हैं जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं। मेरे को वो भी, उनसे भी काफी बात हुई है फोन वगैरह पे। जो लोग पहले एम्बेसी में वहां वर्क कर चुके हैं वो अब इंडिया में आ चुके हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल पे की कि आपने बिल्कुल सही बताया, कोई नहीं बता पाता था और हम चाहते थे कि इस देश के बारे में कोई बताए आपने। और कमेंट्स में भी बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ रहे हुए हैं, उन्होंने कमेंट्स किए इस बात पे कि यार आपने जो चीज बताई बिल्कुल तो सही है। एजुकेशन जो है वो वहाँ पे फ्री है। देखिए, एक जी चीज तो है, जो समाजवादी देश होते हैं, चाहे वो जी कोई भी हो, अब रूस जी थोड़ा बदल गया है, वहां जी पर चमक दमक कम होती है। जी चमक दमक के मुकाबले सब्सटेंस ज्यादा होता है सोसाइटी में। स्कूल होगा, जी चमकता नहीं होगा, कुर्सियां बहुत बढ़िया नहीं जी होंगी, लेकिन जी किताबें बहुत अच्छी होंगी, एजुकेशन अच्छी जी होगी। अब जी एजुकेशन हो गया हेल्थ। अब हेल्थ पे जी आते हैं। ये सुनने में आया कि वहां पे दवाई नहीं मिलती है लोगों को, लोग बगैर इलाज के रहना पड़ता है, स्मगल करके दवाइयां लाई जाती हैं, वहां पे लोग इलाज के बगैर मर जाते हैं। सर, ये सब सर बातें क्योंकि मैं हैं आपसे वो एक्चुअली पूछ रहा हूँ हम। जो चीजें मैंने वेस्टर्न जी मीडिया जी पे जी एक्चुअली एक्चुअली जो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है मैं उन्हें फिर कहूंगा कि पहले भाई आप कमेंट करने से पहले देख जरूर लेना कि नॉर्थ कोरिया है कहाँ पर। नक्शे में भी नहीं पता होगा सर, लोगों को मैप में भी नहीं पता कि नॉर्थ कोरिया है कहाँ पर। बस व्हाट्सएप ज्ञान दे देते हैं वो अपना, जो भी व्हाट्सएप से सुना, जो भी नहीं गूगल नहीं, से बड़े देख बड़े लिया मीडिया वो। हाउस है, इवन बीबीसी की खबरों में आपको इस तरह की उटपटांग जानकारियां मिलेंगी। सर मैंने अभी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और बहुत बड़े ज्ञान वक्ता हैं, वो विवेक बिंद्रा, उनकी एक वीडियो देखी और मैं सर पकड़ा। मैंने कहा यार मैं तो इस आदमी को फॉलो करता था, ये तो बिल्कुल बेवकूफ है एक्चुअली। क्योंकि सर उस बंदे की बिल्कुल रिसर्च जीरो है। अगर यार तू इतना बड़ा मतलब लोग तुम्हें देखते हैं, तुम मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे हो अपने आप को, और तुम्हें थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए सर। मतलब बिल्कुल ऐसा थोड़ी होता है। मैं नहीं कहूँ कि यार एक आदमी मैंने देखा जिसकी गर्दन कटी हुई थी और बकरे का सर लगा हुआ था और वो घूम रहा था, तो सर कुछ तो कॉमन सेंस हो गया यार, ऐसा नहीं हो सकता। जी उसने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की, उसको जो स्क्रिप्ट लिख के दी वो बोलता चला गया, बस बोलता चला गया। तो ऐसे भी लोग हैं। तो अब मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ सर। उन कहा जाता है कि जी उनके साथ रशिया है, कहा जाता है उनके साथ चाइना है। तो सर दो बड़ी, इतनी बड़ी पावर्स उनके साथ हैं अगर, जो दुनिया की बड़ी पावर्स हैं, रशिया और चाइना, तो क्या सर वहां भूखे मर सकता है कोई, या वहां पर हेल्थ सिस्टम बिल्कुल बेकार होगा? ऐसा कुछ नहीं है सर, वो मतलब लोग दवाओं। अच्छे से रह रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल वहाँ हॉस्पिटल भी देखे हमने जो अच्छे थे, बहुत मतलब बहुत ही क्लास थे, 4-5 स्टार टाइप हॉस्पिटल भी थे वो। जी। तो जी वो और बताइए, लोग। जी आप बता रहे हैं गरीब देश है, 2 रुपए में ट्रैवलिंग आप बता रहे हैं, महीना भर घूमो आराम से ट्रेन में बस में, 2 रुपए जी भारतीय रुपए में। जी जी एजुकेशन फ्री है, जी सेहत फ्री है, जी मकान मकान भी फ्री है कि उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो भी फ्री में मिल जाता है। सर वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वहां पर। जैसा कि समाजवादी देशों में होता है कि 100 साल की लीज पे ले लिया, खरीदा, वहां भी नहीं पाते। मैंने सुना है बहुत से देशों में। अभी मैं बेलारूस भी गया था, तो कुछ ऐसी वहां पर भी कंडीशंस हैं। ये जितने भी समाजवादी देश होते हैं इनमें कुछ ऐसा होता है सोशलिस्ट में, के जैसे चाइना भी है, तो वहां पर भी ऐसा ही है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है जो घर है। और जो स्ट्रिक्ट रूल है उनके हैं, सबको काम करना पड़ता है, सबको आर्मी में बिल्कुल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, 3 साल आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है उसके बाद। और ऐसा बहुत, इजराइल में भी ऐसा ही है कि 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है आपको पहले। तो ऐसे बहुत से देशों में है, वही वहां पर ऐसे रूल हैं कुछ। तो जी ये तनख्वाह का करते क्या है? अगर आपको रोटी फ्री मिल रही है, मकान फ्री मिल रहा है, कपड़े जी आपको खरीदने बस, बाकी आपको जो है घूमने के लिए फ्री मिल रहा है, ट्रैवलिंग फ्री मिल रही है, जी इलाज फ्री जी मिल रहा है। तो जी अगर ये सब है तो ऐसी हालत में तो बेरोजगारी का फिर तो स्तर या तो बहुत होना चाहिए, क्योंकि फिर इतना अगर सुविधा दे रही है सरकार, तो सबको जी काम कैसे दें? और या फिर ये हो जी सकता है कि शून्य बेरोजगारी हो वहाँ पे, किसी के पास में सबके पास में नौकरी होती हो, क्योंकि आप कह रहे हैं काम करना पड़ता है। जी क्या है वहाँ सर, स्थिति? गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ता है। वहां पर छुट्टी का कोई सिस्टम नहीं है। एक दिन भी अगर आप प्राइवेट किसी उसमें हैं, तो एक दिन हफ्ते में गवर्नमेंट के आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में जाके अपनी सर्विसेज देनी पड़ेंगी।
अगर आपने 6 दिन कहीं काम किया है, जैसे 5 दिन आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं, तो आपको 1 दिन गवर्नमेंट के। और जब किसान, जैसे हमारे यहाँ पर तो ऐसा होता है कि किसान बेचारा खुद से परेशान है, वहाँ पर जब भी फसलों का मौसम आता है, तो वहाँ के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं, वो जाकर किसानों के साथ काम करवाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि ठीक है, वाक़ई बहुत वो अच्छी भी बात है। सर रोमांचक भी। गवर्नमेंट उन्हें ओवरटाइम का पैसा देती है किसानों की मदद करने के लिए, और वो जाके किसानों के साथ काम करवाते हैं। और वो लोग भी ये काम खुशी-खुशी करते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो बहुत अपने देश खुशी-खुशी करते हैं सर, बहुत खुशी-खुशी करते हैं। और वहाँ पर एक और रूल है साफ-सफाई का, कि मतलब रूल ना कहें उन्हें, वो लोग अपनी ड्यूटी के हिसाब से उन्हें करते हैं। जब भी उनकी छुट्टी होती है, और ये गवर्नमेंट वाला जो मैंने आपको सिस्टम बताया, ये मतलब जब गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है, खासकर खेती-किसानी के टाइम की बातें हैं। और नहीं तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, छुट्टी वाले दिन अपने एरिया को साफ करते हैं, अपने आस-पास की जो घर के आस-पास गलियाँ वगैरह हैं, उनको उनकी सफाई में लग जाते हैं इकट्ठे होके, तो ऐसा वो लोग करते हैं। मतलब कम्युनिटी जी। सर्विस टाइप का, मतलब अपने आस-पास की जी, सफाई रखना, जी, जी, अपने इलाके खुद को। ही रखते हैं, खुद ही अपनी ज़िम्मेदारी से। एक चीज़ और भी होती है ना, इस तरह के देश में जहाँ आप बता रहे हैं कि लोगों के पास सारी सुविधाएँ हैं और उसके बाद में सबकी आमदनी में बहुत अंतर है क्या वहाँ पे लोगों की? या सर सबकी आमदनी सर बराबर है? आमदनी में पूरी दुनिया में अंतर है सर, यहाँ भी है। और नहीं, वहाँ पे भी ऐसा होता है कि किसी एक आदमी को करोड़ों रुपए तनख्वाह मिल रही है, जैसे भारत में होता है, और किसी को ₹100 सर मिल रही है, ₹50 रोज़ में भी आदमी काम कर रहा है। सर सोशलिस्ट जो कंट्रीज हैं, उनमें जैसे चाइना वगैरह, आई थिंक ऐसा नहीं होता, किसी को भी बहुत ज्यादा वो नहीं सैलरीज वगैरह मिलती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ही कब्जा रहता है हर चीज पे वहां पर। तो वहां पर भी आमदनी भी ऐसा ही है कि बहुत ज्यादा सैलरीज नहीं है वहां पर। और बहुत कम भी नहीं है। बहुत कम भी नहीं है, जैसे सर जिसकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, वैसे ही उसको जॉब मिलती है और उसी हिसाब से पैसे हैं तो सर। ऐसे में किसान को मज़दूर भी नहीं मिलेंगे, अगर वहाँ सरकार अगर आदमी ना भेजे, तो जी किसान जी। को मज़दूर कहाँ से मिलेंगे? हमारे यहाँ तो मजबूर आदमी है तभी तो मज़दूर है। जी जी सर, जी सर, जी सर, वहाँ जी कोई सर, मजबूर नहीं जी। है तो मज़दूर कैसे होगा? तो सरकार को ही भेजना पड़ेगा। ठीक ये बात है सर। बताइए, जीन्स-वीन्स पहन के आदमी देखे आपको, लोग कहते हैं जीन्स नहीं पहन सकते क्योंकि वहाँ पे जो है नहीं वो पहनते सर वहां पर जीन्स। अच्छा, वहां पर जीन्स नहीं पहनते, लेकिन हाँ लेडीज जो थी उन्होंने पैंट पहनी हुई थी, बट वो जीन्स नहीं थी। वो जीन्स को मतलब कहते हैं कि भाई वेस्टर्न कल्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए। एक्चुअली उनकी जो भी वॉर्स हुई थी, जो भी जंगें हुई हैं, उसमें साउथ कोरिया, जापान और यूएस इन्वॉल्व रहा। तो थोड़ा वो लोग, और उनकी गवर्नमेंट याद दिलाए रखती है उनको कि तुम्हें बर्बाद करने वाले ये लोग थे, तो इनका कल्चर अडॉप्ट मत करो। हुँ। जी किम इल सुंग ने बहुत मजबूती से लड़ के स्थापना की थी। जी आबादी की भी जी एक समस्या है उस इलाके में। दक्षिण कोरिया में तो हालत ये है कि अपने जीवन में पति-पत्नी जी जाने से पहले एक ही जी बच्चा पैदा करते थे। उनकी जो जिसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट, वो जी। आइडियल 2.1 होनी चाहिए अगर किसी जगह की जनसंख्या को स्थिर रखना है तो, और वो जी वहाँ पर है 1। तो ये साउथ अभी क्या हो कोरिया रहा है में। कि आबादी तेज़ी से आधी हो रही है। एक आदमी मरने से पहले अगर एक ही बच्चे पैदा करेगा एक दंपत्ति, तो वो 2 हैं और जी 1 देके जा रहे हैं। तो वहाँ पे दक्षिण कोरिया में वो लोग अपना दफ्तरों में जल्दी छुट्टी कर देते हैं, लाइट नहीं जलनी चाहिए। साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ। जी और जी। आपको बाकायदा डेटिंग इवेंट्स कराती है सरकार कि भैया बच्चे पैदा कर लो। उत्तर कोरिया में भी कुछ आबादी को लेके चैलेंजेस दिखे, क्योंकि पिछले दिनों एक वीडियो आया था, इसमें भावुक हो गए कुछ माताओं का सम्मान करते हुए। उन्होंने ज़्यादा बच्चे दिए थे उनको, जिन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा किए थे, उनका सम्मान करते हुए किम जोंग है, भावुक जी हो गए जी थे। वीडियो आया था। जी जी जी। क्या वहाँ पे भी आबादी को लेकर समस्या है? जी समस्या है। एक्चुअली समस्या तो पहली तो वही गरीबी वाली बात है कि सर बहुत ज्यादा सैलरीज वगैरह नहीं है। लेकिन वहां पर गवर्नमेंट का जो है, अगर वहां पर भी बच्चे पैदा करते हैं ज्यादा, तो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, और ऐसा बहुत से देशों में है। ऐसा बेलारूस में भी है। जी। एक्चुअली सब ये सोशलिस्ट जो कंट्रीज हैं, इनमें सिस्टम है ही। आई थिंक मैं बेलारूस गया था, तो वहां भी ऐसा ही सिस्टम था कि 2 बच्चे के बाद अगर आप करते हो, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी वगैरह देती है बहुत अच्छे से। चाइना जी ने किया था ना 1 बच्चा, फिर हार के उनको 2 पे आना पड़ा। फिर जी अब वो 2 जी पे आ गए हैं क्योंकि आबादी सबको चाहिए। और आबादी अब जी भारत जी जैसे देश में देखिए, हमारे पास में नियामतें की आबादी है, और जी आबादी होने के साथ-साथ हमारे पास में एक और ऊपर वाले की मेहरबानी है
कि दुनिया की सबसे, जिसको कहते हैं ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जी नौजवान सर, आबादी भारत के पास में है। जी सर, और जी अभी सर, ये इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उसको एजुकेशन नहीं दी, क्योंकि एजुकेशन प्राइवेट लोगों को दे दी है। तो उसके जी सर, कारण अब ज्यादातर नौजवान एजुकेशन ले नहीं पा रहा है। 15 जी साल सर, बाद जब ये बुढ़े हो जाएंगे तो भारत सबसे बुजुर्ग देश होने लगेगा, 15 नहीं तो 30 साल बाद मान लीजिए। जी हाँ, उसके बाद में फिर हम झेलेंगे कि भैया हमारे पास में वर्कफोर्स नहीं है, नौजवान नहीं है, तो हम भी उसी दौर से गुजरेंगे। तो सवाल था उत्तर कोरिया में आबादी का क्या हाल है, आबादी वहां पर आबादी कम होने से परेशान है वहां की सरकार, या ज्यादा होने से? भारत में दुनिया के गिने चुने देशों में जो आबादी ज्यादा होने से परेशान है, बाकी पूरी दुनिया तो इसके लिए बहुत खुशनसीब समझती है अपने आप को। सर मैं माफी चाहते हुए कहता हूँ, इस मतलब सवाल का शायद मैं सही जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ना तो उनकी गवर्नमेंट से कोई ऐसी बात हुई और ना ही पब्लिक से कोई ऐसी बात हुई। हाँ, मैंने ये जरूर पूछा था कि भाई यहाँ मैरिज का क्या सिस्टम है, आप लोग लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं? तो मोस्टली 100% वहां पर लव मैरिज होती है, डेटिंग का सिस्टम वहाँ है और ओपन कल्चर है। कोई ऐसा नहीं है कि डेट वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम होती है, लड़का लड़की बिल्कुल ओपनली घूमते हैं। और गार्डन्स वगैरह जहाँ जहाँ हम जा रहे थे तो वहाँ डेटिंग का सिस्टम है, लव मैरिजेस का सिस्टम है, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से बंदिश नहीं है। वहां कोई मातृ पितृ पूजन दिवस नहीं मनाता है, आसाराम बापू का। पर ये तो भारतीय कल्चर जो है, हमारी संस्कृति है, यही होता है और यहाँ बहुत अच्छे से होता है और अच्छी बात है सर। हाँ, अच्छी, दोनों चीजें अच्छी हैं मेरे ख्याल से। इसमें फ्रीडम होनी चाहिए, जो लोग वो करना चाहे जी, वो भी, ये करना चाहे ये भी ठीक है। तो इंडिया में अब तो हर चीज की फ्रीडम है सर। हाँ, इंडिया में हर चीज की फ्रीडम है। प्रधानमंत्री को गाली बको, राष्ट्रपति का मजाक उड़ाओ, और इससे ज्यादा फ्रीडम क्या चाहिए सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन उस फ्रीडम के बाद में फिर ये फ्रीडम तब मानी जाएगी ना कि ये वो उड़ाने के बाद में आपको कुछ झेलना ना पड़े। भाई सर बात ये भी, एक आदमी वो जो बेचारा राजस्थान का यूट्यूबर था, वो प्रधानमंत्री की नकल करता था, तो उसको चैनल के शो से निकाल दिया गया। फिर कैसी फ्रीडम? अब मार थोड़ी डालोगे सर उसको, आपको जो सजा देनी चाहिए दे ही रहे हो। तो सर देखो, अभी जो मैं है, ये कहूंगा कि पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए सर। हमने हाँ, आपने किसी को भी चुना, या तो हम हरा सकते हो तो हमें हरा देना नहीं चाहिए। नहीं, वो जब ठीक है। देखिए, जब प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति का मजाक सारी दुनिया में उड़ाया जाता है, आप तो पूरी दुनिया जी, घूमे हुए हैं। अमेरिका में जी, भी जी, उड़ाया जाता है, हमारे यहाँ पे भी इंदिरा गांधी का खूब उड़ाया गया है। इंदिरा जी गांधी के लिए सर, क्या क्या नारे नहीं निकले हैं, ऐसे ऐसे नारे निकले हैं कि आज अगर कोई मोदी जी के लिए लगा दे तो पड़ोसी आगे पीट जाएंगे। लेकिन ठीक हम बात उस है पे जाने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग अभी जी, ये जी, जी, एक सवाल जी। और है होना कि नहीं चाहिए सर, चाहे इंदिरा गांधी जी थी, कोई भी था, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। देश के तो प्रधानमंत्री हैं, रहे हैं, या आने वाला कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी है सर, नहीं होना चाहिए। मनोज जी, अच्छी बात नहीं है। कोरिया में जो हम अभी फ्रीडम की बात हुई, तो कोरिया में क्या वहां पे ऐसा है कि 25 लोग, इतने लोग जेल में डाल दिए गए हैं? कोई अगर मेडल हार के आ जाए तो उसको, खिलाड़ी को कंसंट्रेशन कैंप में डाल देते हैं, इस तरह की चीजें हैं क्या? सर देखो, जहाँ क्राइम है वहाँ जेलें भी हैं, और जेल में तो कोई अच्छा व्यवहार तो होता नहीं। मखमल के बिस्तरे तो पूरी दुनिया की किसी भी जेल में आई थिंक नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं, सर जो कुछ नहीं है। सरकार हाँ, से आप जहाँ क्राइम कहते अगर हैं कोई करता है सर, जो भी क्राइम करता है वहाँ सजा जो है वो सख्त है। और वहां पर एक और चीज थी जो मेरे को पता लगी वहां जाने के बाद। मैं एक्चुअली, जब मेरा फर्स्ट डे था, तो मैं नाइट में अकेला होटल से बाहर आया, और होटल के साथ में रेस्टोरेंट था एक्चुअली। तो रेस्टोरेंट में सब लोग वो खाने पीने लग गए, तो मुझे लगा मेरे को जाना चाहिए। मैंने कहा मैं होटल जा रहा हूँ। तो गाइड ने कहा कोई नहीं, आराम से अकेला चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि मैं अलग दिखता था उनसे, जो भी वहां के नागरिक हैं, तो मैं रुक गया बीच में और फोन को मैं चेक करने लग गया। तो वहां पर एक लेडी जा रही थी, वो रुक गई और वो मुझे घूरती रही, देखती रही। तो लेकिन वो थोड़ा गुस्से में देख रही थी एक्चुअली, मतलब ऐसे प्यार से नहीं, या कोई बात नहीं करना चाह रही थी। वो मुझे देख रही थी कि भाई ये कैसे यहाँ खड़ा है रोड पे बंदा। तो मेरा जब गाइड आया और भी जो वहाँ के लोकल आई गाइड, और मैंने उनसे पूछा, मैंने यार ये ऐसे ऐसे मुझे घूर के गई है। तो कह रहे यार वो तेरे को इसलिए घूर के गई है, वो अगर तू कुछ गलत कर रहा होता तो पुलिस कंप्लेंट करती। मैंने कहा क्यों करती, फिर क्या होता? कहते भाई तुझे पुलिस आगे पूछताछ करती, और अगर पुलिस को ये पता लग जाए वहां पर कि कोई आदमी क्राइम कर रहा है और देखने वाले ने उसकी रिपोर्ट नहीं की है, तो सर देखने वाले को ज्यादा बड़ी सजा है,
और क्राइम करने वाले को कम है, ये वहां पर है सर। हाँ, क्योंकि 2.5 करोड़ लोग वहां की जेलों में, ये आंकड़ा किसी जगह मैंने पढ़ा, तो इसलिए सवाल मन में आया। तो ये तो फ्रीडम के हिसाब से ठीक नहीं है सर नहीं है 2.5 करोड़ लोग सर, 2.5 करोड़ 4 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ जेल में कैसे हो जाएंगे? ये आबादी, और ये फिर संख्या। तो 2.5 करोड़ लोग मिलके हमला कर देना चाहिए उनको तो सर, बाकी तो रह ही कुछ लाख गए, और वो उनको 2.5 करोड़ तो एक साथ हो गए। एक बात ये भी कहते हैं लोग कि भूखे मरने के लिए उनको मजबूर किया जाता है वहां। तो सर पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग, तो लोग कहते हैं कि किम जोंग उनके जो बेडरूम है उसमें 8-10 लड़कियां होती हैं हमेशा, पता नहीं बेडरूम तक पहुंच कैसे जाते हैं, वहां तो कोई जानता ही नहीं किम जोंग उन रहता कहाँ है, सिगरेट ये पीने का बेडरूम भी। में पहुंच जाते हैं। अच्छा, किम जोंग उनका घर कहाँ पे, ये नहीं आपको पता चला? नहीं, किसी को भी नहीं पता सर वहां पर, अच्छा, वो वहां के सिर्फ आम वहां। नागरिक को नहीं पता, जिन्हें पता भी होगा वो बताते नहीं है डर के मारे। सोशलिस्ट कंट्री है, पूरा वेस्ट से बड़ा डरते हैं ना, क्योंकि इनकी तो पूरी जान खाने के लिए इनको लगता है कि कभी अमेरिका को मौका लगेगा तो उनको मार देगा, वो तो सर खत्म कर देगा। एक्चुअली प्रॉब्लम है ये, आप सर देखो इसी प्रॉब्लम की वजह से ही वो लोग अपने को बचा के घूम रहे, और ये जी, प्रॉब्लम दिखाई भी गई है। अफगानिस्तान का हाल देख लो सर, सीरिया का क्यूबा, हाल देख लो, मैं सीरिया गया था, क्यूबा इराक का हाल देख, क्यूबा ओपन देख किया लो अमेरिका। सर, यमन देख लो सर, और लीबिया देख लो सर, जहां जहां ये लोग गए बर्बादी कर दिया सब कुछ। इसलिए, जी, और अभी किम जोंग उनके पास तो बड़े सारे हथियार हैं, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। वो इसीलिए बचा धरती हुआ पे, है सर वो हाँ, देश। इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में जाके वो बम गिरा देगी और रडार भी नहीं पकड़ पाएगा, सर इतना इसीलिए बचा पावर। हुआ है वो देश, नहीं तो अभी तक देखिए, हो लेता काम। हाँ सही बात है वो तो। और इसीलिए जी शायद वो बहुत ओपन सोसाइटी है, लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, आने जाने नहीं देते हैं। इंटरनेट वगैरह है वहां लोगों के पास? सर इंटरनेट है, लेकिन उनके जो ब्राउजर्स हैं वो अपने ही हैं, वो जी, क्रोम, जीमेल, गूगल, व्हाट्सएप, ये कुछ नहीं चलता सर। अमेरिकन चीजों पर भरोसा नहीं करते वो। जी सर, अमेरिकन आपको पता ही है, हम भी रिकॉर्ड हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, और भी एक रिकॉर्डिंग तो आप कर रहे हो, एक कहीं और भी हो रही होगी रिकॉर्डिंग, जी, तो सब ऐसे ही है सर। चाइना में भी यही सिस्टम है सर, मैं चाइना गया था, वहां पे भी नहीं चलता ये सब कुछ, वीचैट ही चलता है वहां पर, व्हाट्सएप वगैरह वहां भी काम नहीं करते। वो उनके अपने चलते हैं हाँ वहां पे। उनका अपना सर भी, हाँ, वीचैट गूगल पे वगैरह बहुत। उनका गवर्नमेंट का जो है उस पे होल्ड रहता है, उनकी जो भी एप्स है। हम्म। क्या वहां पे ये बात सही है कि जो वहां का कैलेंडर है वो वहां के संस्थापक जो थे केमिल सुंग, उनके जी जन्मदिन से शुरू होता है? जी बिल्कुल सही है ये बात। वो दुनिया कैलेंडर को नहीं मानते हैं। नहीं सर, अभी शायद 112 चल रहा होगा वहां पर, यहाँ 2024 आएगा तो आई थिंक वहां पर 2013 आ जाएगा, 113। और क्या वहां पे जो है वो ऐसा भी है कि कोई सो जाए उनसे मीटिंग वीटिंग करते हुए तो मार डालते हैं उसको, सोना मना है, मौत की सजा है? सर हो भी सकता है हो भी ऐसा, सकता है मतलब जी। कहीं लिखा तो नहीं हुआ किसी गाइडलाइन में के मार देंगे, अच्छा, बाकी सो पाता कम्युनिस्ट, नहीं होगा उनके आगे कोई, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा कम्युनिस्ट देशों में एक चीज और भी होती है कि वो धर्म को नहीं मानते, ऐसा कहा जाता है कि भाई ये धर्म जी को नहीं मानते हैं, नाचते कूदते हैं वगैरह वगैरह। जी। तो वहां पे क्या कुछ चर्च वर्च हैं, कुछ है, कुछ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च वगैरह जहाँ पे लोग नहीं अपना? सर, मस्जिद गुरुद्वारे चर्च कुछ भी नहीं है, और जी, उनको एक मैंने वीडियो में बताया था मेरे, उनका एक है आइडियोलॉजी पे जो है वो यकीन रखते हैं, धर्म वगैरह कुछ नहीं है वहां पर। कुछ नहीं मानते हैं। जूचे जूचे और आइडियोलॉजी, जूचे आइडियोलॉजी है जिसपे वो बिलीव करते हैं। जी, जी, तो वहाँ पे, इंसानियत, अपना कर्म करो, उन चीजों पे रखते हैं सर वो, ड्यूटी करो और टाइम से। आइडियोलॉजी के अंदर और क्या क्या होता है? हाँ सर, मेरे को बहुत ज्यादा तो नहीं पता उस आइडियोलॉजी के बारे में, क्योंकि जी, हमारे यहाँ वो चलनी नहीं और हमें चलानी भी नहीं सर, जी, हमारी जी, तो जी। जो चल रही है वो ठीक है। अगर किसी ने आत्महत्या कर ली तो क्या परिवार को जेल में डाल देते हैं? नहीं सर कुछ ही नहीं है ऐसा कुछ कुछ नहीं। नहीं। और ये भी कहा जाता है कि जो किम जोंग उन है उनके जैसे हेयर स्टाइल भी जो है वो अलाउड नहीं है वहां पे कोरिया में।
अब सर हमें तो सारे एक जैसे ही लग रहे थे लोग वहां के जो भी थे, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है सर। वो स्टाइल गवर्नमेंट मतलब वहां पर आप मतलब एनिमल मूवी वाले सीन नहीं कर सकते, एनिमल बन के नहीं घूम सकते। ये तो था वहां पर जो लोग जितने भी थे बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड चल रहे थे, बहुत हेयर स्टाइल वगैरह ठीक थे। और मैं गया था कुछ हेयर पार्लर्स में, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये लगे हुए हैं आपको बनवाने। हर आप यहाँ भी देखो, इंडिया में भी नाई की दुकान में जाते हैं हम तो वहां पे एक फोटो लगी होती है सर। जी जी जी। तो कह रहे जो भी आपको करवाना है आप करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बात है सर। लेकिन हाँ हो सकता है किम जोंग उन वाला ना हो सके हेयर स्टाइल, ये हो सकता है सर। अच्छा एक बात बताइए, सबकी सारी चीज़ें ये अच्छी हैं, बुरी हैं, कुछ चीज़ें अजीब हैं, कुछ चीज़ें जी समझ में आने वाली हैं। इन सब चीज़ों का एक इंडिकेटर होता है, आदमी का चेहरा। जी सर। जो आदमी वहाँ रहता है जी सर। उसकी शक्ल देख के आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ये आदमी इस पूरे हालत में खुश है, जी नहीं संतुष्ट है कि नहीं है। वहाँ मुस्कुराते हुए लोग मिले आपको या एकदम में सर बड़े 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 जॉली लोग लोग थे, और हंस रहे थे, बात कर रहे थे टूरिस्ट को देख के, उनसे बोलते थे, आते जाते हमको हेलो हाय करते थे, पूछते थे। इंडिया की बात आती थी तो बहुत से लोग वहां पर सलमान खान को जानते थे, बाहुबली मूवी को जानते थे। उन लोगों ने बार बार बोला, उस टाइम बाहुबली मूवी का बहुत क्रेज चल रहा था यहाँ पर, तो उन्होंने बहुत बोला बाहुबली हमें पसंद है। मैंने उनसे पूछा तुम कैसे मूवी देखते हो, तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ पर लगती है। मैंने कहा नहीं, तो वो शायद मजाक था, लेकिन उन्होंने कहा हमें पेन ड्राइव वगैरह में सीडी में, जैसे कोई हमारे लोग आते हैं बाहर से, आप लोग आते हो, हम कहते हैं सीडी ले आना, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो इंडियन मूवीज़ वहाँ पे पसंद करते हैं लोग। जी जी जी, पसंद करते हैं बॉलीवुड को वो और लोग। वहाँ पे सरकार को भी ज़्यादा ऐतराज़ नहीं होता होगा इंडियन मूवीज़ देखने पे। अगर वेस्टर्न मूवी आए, जेम्स बॉन्ड वाली आए, तो शायद वो ऐतराज़ करें। हाँ सर हो सकता है। पहले इंडिया से बहुत अच्छे संबंध थे नॉर्थ कोरिया के, बट बाद में थोड़ा सा जब रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं तो उसके बाद दिक्कतें हुई हैं। जी और क्या आपको रोचक चीज़ें मिली जो मैंने आपसे पूछना भूल गया हूँ और आपके पास दिल में हो बताने के लिए? सर दिल में बताने के लिए तो ये है कि बहुत ज्यादा जो लोगों ने सुना है ऐसा कुछ नहीं है वहां पर। वहां के जो लोग थे वो हंस भी रहे थे, बोल भी रहे थे। लव मैरिजेस भी थी, अगर लड़की से आप कुछ भी हंसी मजाक में बोल रहे हो तो कोई ऐसा नहीं था बुरा मान रहा हो। मेरी एक फोटो है, एक्चुअली गाइड थी, तो मैं हमें जैसे आदत होती है फोटो आप कोई क्लिक कराने आए तो हाथ कंधे पे रख लेते हो, तो मेरा हाथ जो था उसके बैक साइड पे टच हो गया, तो मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा ले यार, वैसे ही फोटो के आप उसमें हो गया, आप किम लेकिन जोंग जो है बंदूक लेके किसी को भेजेगा। कुछ भी तो गाइड बोली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रख ले हाथ रख ले। तो मतलब ऐसे वो लोग ओपन दिखे, कोई ऐसा नहीं था कि भाई तूने ये क्या कर दिया। हंस रहे थे, डांस भी था, हर चीज अच्छी थी अच्छा मतलब। वहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, वेस्टर्न प्रोडक्ट मिलते हैं वहाँ पे, जैसे विदेशी, आप अमेरिकन शराब, अमेरिकन आईफोन वगैरह, इस तरह की चीजें जो नहीं विदेशी नहीं सर, नहीं नहीं, अमेरिका को तो वो बिल्कुल डिसलाइक है। बाकी हाँ कुछ एक शॉपिंग मॉल में हम गए थे, तो वहां पर पराडा का पर्स था, कुछ थे ऐसे ब्रांड्स थे जो मिल रहे थे। जी बाकी वो अमेरिकन को तो बिल्कुल डिसलाइकिंग में है उनकी, वो चाहते ही नहीं कि वो किसी भी तरह से एंट्री करे जी जी। अमेरिका। जी थैंक यू मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो इंसाइट दिया उत्तर कोरिया का, वो बहुत जरूरी था, कम से कम जानना जरूरी था। कुछ अच्छी बातें भी है वहाँ पे, कुछ खराब बातें भी हैं। जी और खराब है। जाहिर बात है कि, लेकिन मुझे जो अच्छी बात लगती है वो लगती है कि वहाँ इंसान जो है, वहाँ का नागरिक जो है, जी उसका चयन वहाँ की सरकार के लिए प्रायोरिटी है। जी उनके लिए वो कैसे, उनका उनका खाना पीना, रहना, पढ़ना लिखना। देखिए अगर आपको तनख्वाह कम भी मिलती है, आपको मकान फ्री मिल जा रहा है, ईएमआई देनी नहीं पड़ रही है, आपको फ्री में ट्रैवल करने को मिल जा रहा है, फ्री ही जी है 2 रुपए, आप बता रहे हैं जी, भारतीय। 2 रुपए महीने में अगर आप ट्रैवल कर सके सर हाँ, वो तो तो वो जो फ्री टिकट बना वर्किंग के है। देते होंगे उसी का खर्चा ले रहे होंगे, शायद ट्रैवलिंग फ्री हाँ होगी, जी सर। है ना? तो आपको एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, घर फ्री जी है, बच्चों को जी नौकरी भी फ्री है, वो भी सरकार दे देती है, ज़्यादा झंझट नहीं है। जी और तो फिर ये पैसा जो तनख्वाह मिलती है, तो ये जी। कम भी तो चलेगी, लेकिन करते क्या फिर तनख्वाह का लोग वहाँ पे? ये सवाल आखिर में चलते-चलते ज़रूर बताइए।
सर कपड़े वगैरह जरूरतें हैं, थोड़ा जैसे घूम रहे थे लोग अपने बच्चों के साथ, पार्क वगैरह में थे, वहां पर जो आइसक्रीम मिल रही है या मॉल्स में जाके खाना पीना खा रहे हैं, और सस्ता बहुत था सर। मतलब 5 स्टार होटल में रात को जब हम बैठे तो फूड तो था ही था जो सस्ता था। मतलब 5 स्टार होटल में 100 रुपए की बियर थी वहां पर। यहाँ पर अगर हम 5 स्टार होटल में बैठ जाएं तो आई थिंक 800 से 900 रुपए की होगी अपने इंडिया में भी, और वहां पर 100 रुपए की थी। तो सस्ता काफी, जहां भी कुछ भी देखा वो बहुत सस्ता था। कम्युनिस्ट कंट्रीज जो हैं वो हैं भी थोड़ी सस्ती, और भी जो कंट्रीज हैं वो थोड़ी तो सस्ती मतलब वहां के लोगों को वेतन इसलिए मिलता है कि भाई ये खाओ पियो मौज करो, और ये खर्ची के लिए पैसे लो, इससे ऐश करो जितनी कर है। सकते जी हो। पैसे जी। जोड़ने का भी कोई मतलब नहीं है, आपको जोड़ के करोगे क्या? हाँ, वहाँ वहाँ तो सर सरकार का ही है सब कुछ, आप वहां नहीं हो बच्चों के लिए सकता जोड़ते कुछ हो, भी। बच्चों को नौकरी वैसे ही मिल जानी है, बच्चों का जी फ्यूचर सरकार बना रही है, तो आप उसके लिए भी जोड़ने की जी। जरूरत नहीं, घर के लिए जोड़ने की जरूरत नहीं। कोई मतलब सर कुछ अलग ही टाइप की गरीबी दुनिया है। लगी मुझे। कुछ अलग है सर, देखने लायक जगह है, कुछ अलग है। आप आपको ऐसा लगता है आप 90s 50 में पहुंच गए हो, वही पुरानी टाइप की ट्रेन, वही तरह के लोग। और गरीबी सर, मैं तो बल्कि इनफैक्ट मैं अभी अफ्रीका गया था लास्ट, तो गरीबी वहां देखी सर। लोगों के चप्पलें नहीं थी पैरों में, लोगों के पास तन पे कपड़ा नहीं था। और वो जो मतलब आज भी मिट्टी वाले रोड हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं उनके, वो भी टूटे फूटे थे। तो पता लगता है सर इन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग था, उनका बहुत अलग है। मतलब अफ्रीका का देखो और इनका देखो तो गरीबी का पता लगता है कहाँ गरीबी है नहीं है। तो तो इनफैक्ट हमारे यहाँ पे गरीब तो नेता लोग जो है वो रेवड़ी रेवड़ी बोल के ही मार देगी, अगर इतना सरकार कर दे तो। यहाँ तो नेता लोग कह रहे हैं रेवड़ी मार रहे हो यार, आप तो ये पता नहीं क्या कर रहे हो, आप ये फ्री में क्यों दे रहे हो अनाज, वो मनरेगा के लिए ही पीछे पड़े रहते हैं अनमगत लोग। तो सर वहां तो यहाँ सब यहाँ कुछ फ्री मिल रहा है। यह यहाँ पे अप्रिसिएशन कम मिलती है हमारे को सर इंडिया में। हमारे, मैं न्यूज चैनल देखता हूँ जब भी, तो हमारे हमारे जितने भी न्यूज चैनल्स पे हमेशा बस मतलब मैंने कभी नहीं देखी कि गवर्नमेंट या कोई भी जो अपोजिशन है वो कोई मतलब बात कर रहा हो देश को बढ़ाने के लिए। बस एक दूसरे की खींचातानी पॉलिटिक्स लगती है मुझे तो यहाँ पर के। पॉलिटिक्स में काम क्या है, एक दूसरे के बस बारे में उल्टा बोलना। मुझे तो ऐसा ही दिखता था, कोई थैंक भी बात नहीं करता। कुछ तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रही होगी, चाहे वो रोड्स बना रही होगी, लेकिन कभी भी अपोजिशन, कभी भी मैंने नहीं देखा कोई भी अपोजिशन हो। काम भी मनुष्य का ही है, अपोजिशन का काम भी है। देखिए ऐसे मानिए कि अगर आप एक आदमी ने बढ़िया गाड़ी बना दी है, जी मान लीजिए सबसे बढ़िया किसी ने बीएमडब्ल्यू बना दी कंपनी में, बीएमडब्ल्यू जी कंपनी के अंदर भी और कंपनी के बाहर भी अगर कोई उस गाड़ी की कमियां नहीं देख रहा होगा, उससे अच्छी गाड़ी कभी नहीं बना पाएगा। दुनिया की तरक्की ही कमियां देखने से होती है। क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी चीज है, और किसी भी चीज की समीक्षा जब आप करते हैं तो उसकी बुराइयों को देख के ही उनको दूर करते हैं। हमने अगर अपने देश में कहा होता हमारी महान परंपरा है और हमने सती प्रथा का विरोध नहीं किया होता तो हम औरतों को चला रहे होते मर्दों के साथ में। ठीक कह रहे हैं तो सर। हाँ, तो समाज में इसका क्रिटिसिज्म का भी बहुत बड़ा रोल है। सवाल क्रिटिसिज्म का नहीं है, मसला इस बात का है कि हम अपने देश में कि एक गरीब आदमी को, इस देश गरीब का है, उस पे उसका हक है। हम एक उद्योगपति को सब्सिडाइज जमीन दे देते हैं। उद्योगपति मतलब आपके जैसे नहीं, आप तो उद्योगपति आपको सर टैक्सी मैं तो कहना नहीं। बहुत, मैं हाँ, बहुत इससे बड़े बड़े जमीन का लोग। आदमी हूँ, बहुत अब आप गरीब बताइए, आदमी हूँ। झारखंड में एक उद्योगपति को बिजली घर बनाने के लिए कौड़ियों के मुल्क जमीन दे दी, बांग्लादेश जी को बिजली मिल रहा है, फिर उस इलाके को एक फैक्ट्री के लिए, एक बिजली घर के लिए एसईजेड घोषित कर दिया। दुनिया भर इस तरह से पूरा बांटा जा रहा है। नहीं, वो जरूरी है सर, संसद आदमी को में घुस होना देते हो चाहिए, आप, गरीब को घुस देते ओपोजिशन हो तो होनी उसको चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन हर वक्त एक गरीब दूसरे की टांग खींचना वो ठीक नहीं लगता मुझे एक्चुअली। के लिए रेवड़ी, भाई गरीब को जी देना रेवड़ी कैसे हो जाएगा, अमीर को देना ठीक है। तो सही उसकी बात है। वजह यही जो अमेरिकन पॉलिसीज है ना कैपिटलिज्म वाले, इंडस्ट्री को जी बढ़ावा देने के लिए आप सारा टैक्स का पैसा लगा दो, वो अच्छा माना जाएगा, वो रिफॉर्म माना जाएगा। और अगर आप गरीब आदमी को कुछ देने लगो तो मुफ्तखोरी है। फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मत दो। अब आप देखिए वहां पे किसान की मदद के लिए अपने कर्मचारियों को भेज रही है सरकार, ये छोटी बात नहीं। जी जी जी। थैंक यू मनु जी, थैंक यू वेरी मच। और सर ट्रैवलिंग मंत्रा सर के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप और ऐसे पूरी दुनिया में जगह जगह पे ट्रैवल करें और वहां के अंदर की कहानियां निकाल के लाए, हमको भी दें। आपका सर धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया सर, नमस्ते। तो ये थे मनोज मल्होत्रा, ट्रैवलिंग मंत्रा वाले, जिनके साथ हमने ये समझने की कोशिश की कि एक उत्तर कोरिया में, मकसद उत्तर कोरिया के बारे में जानना नहीं था, मतलब ये समझना था कि जो ओपेक सोसाइटीज हैं, जो क्लोज सोसाइटीज है, जहां पे दुनिया को आसान नहीं है पहुंचना, उनके अंदर की हालत कैसी है, और उससे भी ज्यादा ये जानना कि जो समाजवादी देश हैं, सोशलिस्ट देश हैं, कम्युनिस्ट देश हैं, उनके अंदर इंसानों की हालत कैसी है। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से काफी आपको जानने में मदद मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ट्रैवलिंग मंत्रा जो चैनल है मनोज मल्होत्रा जी का, उसको भी देखें, काफी दुनिया के बारे में जानने को मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद।